जीवन बीमा के अनुबंध में जीवन बीमा की जो प्रीमियम होती है उसे निर्धारित करने के लिए बीमा कंपनियां या जो बीमा करता है उसके द्वारा कई प्रकार की सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, क्योंकि इन्हीं सूचनाओं के आधार पर जीवन बीमा की जो प्रीमियम है वो निश्चित की जाती है। जीवन बीमा के अनुबंध में, या जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसमें जो बीमा कंपनियां हैं उन्हें एक तो मृत्यु दर की आवश्यकता होती है, एक जो ब्याज दर है उसको उनके द्वारा ध्यान में रखा जाता है, और इसी क्रम में जो खर्चे होते हैं या जो एक्सपेंसेस होते हैं बीमा से जुड़े हुए वो भी उनके द्वारा ध्यान में रखे जाते हैं। तो ब्याज दर और जो खर्चे हैं उनकी जो सूचना है वो तो प्रत्यक्षतः आंकड़ों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो जो सूचना है मृत्यु दर की, या जो मृत्यु दर का जो आंकड़ा है या समांक है, उसे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि बीमाकर्ता इस अपना जो बीमा व्यवसाय है वो यदि उसे अच्छे से चलाना है बीमाकर्ता को, तो और साथ ही साथ उस जो कंपटीशन का जो आज का जो मार्केट है उसमें उसको यदि अपना अस्तित्व बनाए रखना है, तो उसे मृत्यु दर की जो कैलकुलेशन है वो उसे बहुत एक्यूरेसी के साथ करनी होती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जीवन बीमा के अनुबंध में मृत्यु दर तालिका या जो मोर्टेलिटी टेबल है वो क्या होती है और उसके उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। मृत्यु दर की जो तालिका होती है वह जीवन बीमा का जो प्रीमियम है उसे निर्धारित करने के लिए या उसे निश्चित करने के लिए एक, हम ये कह सकते हैं कि एक आवश्यक जो है और एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, या एक प्रकार की, यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसी टेबल है जिसके माध्यम से हम जीवन बीमा का प्रीमियम निश्चित करते हैं। तो मृत्यु दर तालिका के आधार पर ही जीवन बीमा प्रीमियम निर्धारित की जाती है, ये एक तथ्य है। तो मृत्यु दर की जो तालिका है वह एक ऐसी टेबल होती है जिसमें अलग अलग आयु के अलग अलग आयु वर्ग, जैसे मान लीजिए 0 से 10 वर्ष, 10 वर्ष से 20 वर्ष, या 20 वर्ष से 30 वर्ष, या ऐसे ही मान लीजिए 10 से 15 वर्ष, 15 से 20, 20 से 25, ये एक आयु वर्ग होते हैं इसमें, जिसके माध्यम से और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाई किस आयु वर्ग के लोगों के जो मरने हैं उन लोगों के मरने की दर क्या है। तो मृत्यु दर की जो तालिका है वह ऐसी तालिका होती है जो विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु या जो उनके मरने की दर है उसको हमारे सामने प्रकट करने का कार्य किया जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मृत्यु दर तालिका एक प्रकार से, यदि हम दूसरे अर्थों में इसको समझें, तो जहाँ हम मृत्यु दर देखते हैं तो वहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि भाई इसके माध्यम से हम ये निश्चित कर सकते हैं कि कितने लोगों के जीवन की संभावना है। अर्थात क्योंकि जितना मृत्यु दर है उसके विपरीत यदि कोई चीज़ होगी तो वो जीवन की संभावना होगी। तो ये दोनों पहलू जो हैं बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, और मृत्यु दर तालिका किसी विशेष आयु वर्ग में या तो जीवन या मृत्यु, उनकी जो संभावनाएं हैं उनको प्रकट करने वाली एक ऐसी तालिका होती है जिसमें कि विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से या समंकों के माध्यम से यह बात स्पष्ट की जाती है। तो मृत्यु दर तालिका एक प्रकार से विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के जीवित रहने अथवा उनके मरने की जो संभावनाएं हैं उनको प्रकट करने की तालिका मानी जाती है। मृत्यु दर तालिका में आयु वर्ग के आधार पर मृत्यु की जो दर है उसका, और जो एक आंकड़ा है या जो उसका जो हम यूँ कहें कि एक समंक है, एक डेटा है, वो हमारे सामने उसमें प्रस्तुत किया जाता है। मृत्यु दर तालिका में जीवन की कितनी संभावना है अथवा मृत्यु की कितनी संभावना है वो उन आंकड़ों के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मृत्यु दर तालिका एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा जीवित रहने की अथवा मरने की जो संभावना है उसको और कैलकुलेट किया जाता है अथवा उसका मापन किया जाता है। तो मृत्यु दर तालिका एक प्रकार से एक स्टैटिस्टिकल टेबल होती है, एक सांख्यिकीय तालिका होती है जिसमें
अलग अलग आयु वर्ग के जो लोग होते हैं उनके जीवित रहने की अथवा उनके मर जाने की जो संभावनाएं हैं उनको विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। मृत्यु दर तालिका की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जैसे मृत्यु दर तालिका एक स्टैटिस्टिकल वे में और प्रेजेंट की जाती है, अर्थात यह एक स्टैटिस्टिकल टेबल मानी जाती है। तो ये सांख्यिकीय तालिका होती है, सामान्य तालिका नहीं होती है, यानी जनरल टेबल नहीं होती है, बल्कि स्टैटिस्टिकल टेबल होती है। इस स्टैटिस्टिकल टेबल में अलग अलग आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके जिंदा रहने या उनके जो मर जाने की जो संभावनाएं हैं उसको हम आंकड़ों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। मृत्यु दर की जो तालिकाएं होती हैं वो हर देश के लिए अलग अलग होती हैं, क्योंकि सभी देशों के जो लोग हैं उनके जीवित रहने की अथवा मरने की संभावनाएं एक जैसी नहीं होती हैं। इसलिए हर देश के लिए जो मोर्टेलिटी टेबल्स हैं या जो मृत्यु दर की तालिकाएं हैं वो अलग अलग बनाई जाती हैं। और ये इस प्रकार की जो सांख्यिकीय तालिकाएं होती हैं इनको हम सभी देशों में एक जैसे काम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो मोर्टेलिटी टेबल्स हैं वो अलग अलग आयु वर्ग के आधार पर और अलग अलग देश की जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसके आधार पर बनाई जाती है। इस तालिका के माध्यम से हम ये निश्चित कर सकते हैं कि किसी आयु विशेष की स्थिति में, जैसे मान लीजिए 10 वर्ष के लोग या 20 वर्ष के लोग या 25 वर्ष के लोग जो हैं वो इन जनरल 1 वर्ष की अवधि में या 1 साल की अवधि में कितने लोगों के मरने की संभावना है। एक उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे 10 साल के जो लोग हैं वो 1 साल में कितने उनके मरने की संभावना है, या 11 साल के बच्चों की कितनी संभावना है, या 12 वर्ष के बच्चों की कितनी संभावना है, ये हम निश्चित कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तालिका के माध्यम से एक एवरेज जो मोर्टेलिटी रेट होती है या औसत जो मृत्यु दर होती है वो हम प्रकट कर सकते हैं। और यदि हम ये कहें कि भी किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बारे में ये तालिका कुछ हमारे सामने स्पष्ट करे तो फिर ये बात सही नहीं होगी। तो कोई व्यक्ति विशेष की जो मृत्यु है उसके बारे में इस सांख्यिकीय तालिका में कुछ भी और नहीं होता है, बल्कि ये तो एक एवरेज मोर्टेलिटी मानी जाती है। तो इस तालिका के माध्यम से अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये 100% जो है और एक्यूरेट रिजल्ट्स इससे आ जाएंगे, क्योंकि ये सांख्यिकीय तालिका होती है, तो कहीं ना कहीं आंकड़ों के एकत्रीकरण में या उनके प्रदर्शन में कहीं ना कहीं कोई विभ्रम अथवा कोई त्रुटि हो भी सकती है। तो 100% एक्यूरेसी हो ये तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम इसको निकटतम जो है और परिणाम के आधार पर इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो जो मृत्यु दर तालिका होती है या जो टेबल होती है उसमें कई कॉलम, बहुत सारे कॉलम होते हैं या कई कॉलम हो सकते हैं। सामान्यतः जो कॉलम होते हैं उनकी मैं आपको यहाँ पर उनकी जो हेडिंग है उनको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए जो कोई मोर्टेलिटी टेबल है तो उसमें सबसे पहले तो वर्ष का जो प्रारंभ होता है किसी भी ईयर का, उसमें बीमित की आयु कितनी है वो लिखी जाती है। दूसरे कॉलम में जो जीवित बीमित होते हैं उनकी संख्या लिखी जाती है। और तीसरे कॉलम में वर्ष के दौरान, किसी विशेष वर्ष के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई उनमें से उनकी संख्या लिखी जाती है। चौथे कॉलम में जो प्रतिवर्ष मरने वाले जो संभावित लोग हैं उनकी संख्या लिखी जाती है। और पांचवें कॉलम में प्रतिवर्ष जो जीवित बचने वाले लोग हैं उनकी संख्या लिखी जाती है। तो पहले कॉलम में बीमित की आयु आएगी, दूसरे में बीमित की संख्या होगी, वर्ष के प्रारंभ में होंगे ये दोनों चीज़ें। फिर तीसरे में मृतक की संख्या होगी पूरे वर्ष के दौरान, यानी वर्ष के प्रारंभ में बीमित की आयु कितनी है, फिर वर्ष के प्रारंभ में जीवित बीमित कितने हैं, उसके बाद वर्ष के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई उनकी संख्या आएगी, उसके बाद मरने वालों की संभावित संख्या आएगी, और उसके बाद में जीवित जो बचने वाले हैं उनकी संभावित जो संख्या है वो संभावित नहीं लिखी जाती है, बल्कि जो जीवित हैं उनकी संख्या लिखी जाती है। मरने वालों की संभावित संख्या लिखी जाती है, न कि जीवित की, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारे देश में जो भारतीय जीवन बीमा निगम है वो इस प्रकार से विभिन्न जो मोर्टेलिटी टेबल्स हैं वो बनाता है, जिनमें अलग अलग ये इस प्रकार के कॉलम होते हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम जो है और इस तालिका के आधार पर और जीवन बीमा प्रीमियम निश्चित जो है वो करता है। और भारतीय जीवन बीमा निगम चूँकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा भारत सरकार का एक विशेष अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया एक ऐसा निगम है जो कि जीवन बीमा के क्षेत्र में और काफ़ी वर्षों से कार्य कर रहा है। तो ये जो
मृत्यु दर तालिका होती है, इसमें वर्ष के प्रारंभ में बीमित की आयु होती है सबसे पहले, उसके बाद वर्ष के प्रारंभ में जीवित जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या होती है, इसके बाद वर्ष के दौरान जो मृतक हैं उनकी संख्या कितनी है वो लिखी जाती है, फिर मरने वाले की जो वार्षिक संभाविता या जो प्रोबेबिलिटी है वो लिखी जाती है, और फिर जो जीवित हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लिखी जाती है। तो मृत्यु दर तालिका एक प्रकार से जीवित रहने की और मृत्यु की जो संभावनाएं हैं उनको हमें सांख्यिकी रूप में व्यक्त करती है।